Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. ओके, तो चल कल वाला जो यूनिट टेस्टिंग हमने किया था ना, तो उसका एक ट्रायल लेते तो इसमें कि हम लोग इंटीग्रेट कर पाते कि नहीं कर पाते है ना। वन मोर थिंग, जैसे वही मैंने देखा था यूनिट भी, बट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से चल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए सी में इसका अप्रोच थोड़ा सा अलग है, इसलिए अभी मैंने स्किप किया है इसको फिलहाल। जैसे कि एग्जांपल कोड दिखाया हुआ है, ठीक है, तो समझ में तो आ गया है, बट अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें जो निकालना बाकी है। ठीक है, सर फिर से रिपीट कर देते सर, वाईफाई से कनेक्ट हो रहा था तो आवाज सर आपका नहीं आ रहा था। अच्छा, नहीं मैंने बोला कि अच्छा पहले अभी तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कल हमने वो यूनिट टेस्टिंग किया था ना इसमें सी शार्प वाला, तो उसको कोशिश यस सर। करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है जो हम लोग अभी कर रहे हैं उसके साथ सिर्फ उसको इंटीग्रेट करके देखते हैं हम लोग, है ना, कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है हम लोग से, क्योंकि मॉर्निंग एक्चुअली में कर तो रहे थे सर उसी को सर। हाँ उसी में इंटीग्रेट करेंगे। मतलब मॉर्निंग में तो हम लोग इसमें काम कर रहे थे मेनली, है ना, ठीक है। यस बट सर। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो कल हमने सीखा था यहाँ पे ना इसमें यूनिट टेस्टिंग में, तो वो तो एडिशन वाला प्रोग्राम हमने सीख लिया था, ठीक है। यस सर। बट अभी हमको ये चेक करना है कि अगर कोई मतलब एक प्रोजेक्ट में प्रॉपर प्रोजेक्ट में डॉट नेट का अगर उसको इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करके किया जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव अ मेथड हियर। ठीक है, हमारे पास में जैसे आज ही हम लोग लिख रहे थे ना ये वाला मेथड, ये जो मेथड लिख रहे यस थे सर। हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये सब में डाल के चेक किया जा सकता है, या दे में भी अदर मेथड्स आल्सो, ठीक है, जिसमें डाल के इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये सही दे रहा है नहीं दे रहा है ना, ठीक है। जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट वी कैन ऑलवेज चेक, है ना, ठीक है। तो एक बार बस यस इंटीग्रेट सर। करके हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन होता है कि नहीं होता है ना, ठीक है। इंटीग्रेशन हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लेट अस सी इट। तो कल का एक रिवीजन भी हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि वो रेफरेंस वाला कमांड मुझे अभी भी याद नहीं, ठीक है। रेफरेंस वाला कमांड थोड़ा बहुत याद है तो देखना होगा उसको, ठीक है। तो सक्सेसफुली इंटीग्रेट करके देखते हैं। एंड ये हो गया वो सी वाला जो था ना, सी यूनिट हमारा, ठीक है। यस सर। तो अब इसका थोड़ा सा वेबसाइट पे आप देखिएगा तो थोड़ा सा पुराना टाइप का ये देखिए ना, इस तरह से बना के रखा हुआ है ये। और ये वो साउंड सोर्स फोर्स, सॉरी, ठीक है, सोर्स फोर्स से ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिकॉज ज्यादातर उस जमाना का जो चीजें था है ना, तो वो सब इसी से डिस्ट्रीब्यूट होता था। अभी भी जैसे हमको ये डाउनलोड करना है अगर डेव सी प्लस वगैरह, तो सोर्स से ही मिलता है हम लोग को ना ज्यादातर। तो उसी के अंदर में ये लोग ने ये साइट बना के रख दिया है, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी ओल्ड सॉर्ट ऑफ अ साइट, ठीक है। तो बट ये जो एग्जांपल कोड दिया हुआ है, तो ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू डिजाइन टेस्ट केसेस इन सी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब मेथड को और समझना पड़ेगा पहले, सबसे पहले कि ये जो दिया हुआ है इनिट सूट करके समथिंग हैज टू बी इनिशियलाइज्ड हियर, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ क्लीनिंग जॉब भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। फिर यहाँ पे जिस फंक्शन को टेस्ट करना है उसका नाम दिया हुआ है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग रेडीमेड फंक्शन को ही टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे ना, जो लाइब्रेरी फंक्शन से यस सर। सिर्फ एफ प्रिंट एफ को यहाँ पे टेस्ट किया है, ठीक है। सिमिलरली एफ रीड फंक्शन जो है उसको ये लोगों ने टेस्ट किया है यहाँ पे ना, तो ऐसा फंक्शंस को ये स्ट्रिंग कंपेयर वाला जो फंक्शन है उसको टेस्ट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी टेक्निक लगभग वही है, देखिए टेक्निक लगभग वही है, थोड़ा सा डिफरेंसेस ऑब्वियसली है यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे भी वही है, एसर्ट का इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है उसको सी यू एसर्ट नाम दिया हुआ है। एंड देखिए वहां पे हम लोग आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे और आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कुछ रिटर्न हो रहा था, बट व्हाट दे आर डूइंग यहाँ पे, ये लोग ये मतलब यहीं पे इक्वल टू करके वो ट्रू एंड फॉल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। तो मतलब द वे इज डिफरेंट, ठीक है, क्वाइट डिफरेंट। और उसके बाद जब मेन में लोग कॉल भी कर रहे थे तो काफी सारा ये सब चीजों को कॉल कर रहा है अभी, तो इसको समझना पड़ेगा, ये सब फ्लैग्स वगैरह जो भी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी एक बार स्किप किया है। एंड ये वाला जो चीज है ये अभी बिगिनर स्टूडेंट को तो बताना पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली में, इतना तो है ना, ठीक है, जितना दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी एक बार स्किप करने से भी होगा, फिर धीरे धीरे, बट वी हैव टू, ठीक है, जितना हो सके उतना जानना जरूरी है। तो किस लेवल पे कैसे करके इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो देखना होगा, ठीक है। बिकॉज एज फार एज हमारा केस है तो हम लोग तो बहुत कम ही यूज करेंगे इसको, ठीक है। जो करना है उसको तो हमने देख लिया है। हाँ, पाइथन में अगर यूनिट टेस्टिंग है, ठीक है, उसको देख लेना होगा, उसको भी कभी ट्राई कर लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक यूनिट यस। टेस्ट करके दिखा रहा है, ठीक है ना, कि ये यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है फॉर पाइथन, ठीक है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है पाइथन का, ठीक है। तो उसमें दिखा रहा है कि इफ यू आर ऑलरेडी विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग व्हिच वी आर नाउ, ठीक है, तो यू माइट स्किप टू द लिस्ट ऑफ एसर्ट्स, मतलब सीधे सीधे आप नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग को बेसिकली समझाया हुआ है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क हियर इज यूनिट टेस्ट करके, ठीक है।
तो ये जे यूनिट से ही आया हुआ है, देखिए ना, तो लिखा हुआ है द यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क वाज ओरिजिनली इंस्पायर्ड बाय जे यूनिट, ठीक है, एंड हैज अ सिमिलर फ्लेवर, ठीक है, as major unit testing frameworks in other languages. It supports test automation, sharing of setup and shutdown code for test, aggregation of test into collections, and independence of the test from reporting framework. To achieve this, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट वही ओपी जैसे हमने बोला, मोस्टली देखिए इस तरह का टेस्टिंग फ्रेमवर्क ओपी में बनाया हुआ है, एक्सेप्ट ये वाला, ठीक है, तो ये भी अंदर से होगा, बट देखिए अब सी तो ओपी नहीं है, तो अगर सी को टारगेट करके कोई भी चीज करना हो तो ऑब्वियसली आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड ही बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट यस चल सर। रहा है, ठीक है, दिस इज रनिंग अ बिट डिफरेंट, तो मेरे ख्याल से पाइथन वाला लगभग लगभग वैसे ही चलेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए जैसे हमने पीएचपी में किया था तो एक टेस्ट केस नाम का एक क्लास था, उसी को हम लोग एक्सटेंड करें तो वैसे कुछ यहाँ पे भी दिखा रहा है ना, ठीक है, एंड देयर बी अ प्रोग्राम व्हिच विल बी नोन एज टेस्ट रनर, ठीक है, उसी को रन करके हम लोग को ये करना होगा, ठीक है, चेक करना होगा। देखिए एग्जाम्पल भी लगभग लगभग वैसे ही होगा, मेरे ख्याल से वैसे ही होगा, ठीक है, वही देखिए ना यहाँ पे वही आ रहा है, और PHP में हमने किया था वहां पे दिस यूज किया था हमने, देखिए दिस, ठीक है, और एसर्ट इक्वल करके हमने यूज किया था, तो वैसे ही यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, तो इट्स सिमिलर, इट इज सिमिलर, ठीक है, बस यहाँ पे उल्टा दिख रहा है हमको ये, कि मतलब जो वैल्यू का आपको टेस्ट करना है वो आपने राइट में लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमने ये कांस्टेंट पास किया है, और जो फंक्शन को कॉल किया आपने लेफ्ट में किया है, ठीक है, इन मोस्ट केसेस हमने देखा था कि जो हमारा वैल्यू है जिसे टेस्ट करना है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ठीक है, उसको हम लोग लिख रहे थे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो मिलेगा हमको जो एक्चुअल है वो, ठीक है, तो अदरवाइज थिंग्स आर सिमिलर है, ठीक है, तो इसको कभी टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यू कैन डू इट एनीवेयर, ठीक है ना, लगभग लगभग सब जगह एक ही टाइप से काम कर रहा है, ठीक है, ये जो यूनिट टेस्टिंग है, समथिंग लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग, अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग एक जगह क्लियर है तो लगभग लगभग उसी तरह से आप सब जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो लेट अस ट्राई हियर, ठीक है, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं यूनिट टेस्टिंग इंप्लीमेंट करने का, ठीक है, देखते हैं इसके साथ हम लोग इंटीग्रेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है, यस सर। तो जैसे थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एक बुलेन रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो BOOL आई थिंक है, ठीक है, दिस इज द टाइप बुलेन, और हम रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स, ठीक है, अगर ये मैच कर गया तो हम कोई व्यू में नहीं जाएंगे, विल रिटर्न ट्रू, ठीक है, एल्स रिटर्न फॉल्स, टेस्टिंग के लिए फिलहाल, ठीक है, लाइक दिस है ना, तो नहीं तो मतलब ये तो सीधे एक पेज में चला जा रहा है तो हम टेस्ट कैसे करेंगे, है ना, ठीक है, तो दैट यस इज वाई सर। हमने इस फंक्शन को ऐसे बना दिया फिलहाल, क्योंकि शुरू में तो ये देखना है ना हम लोग को ऑथेंटिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वो तो बाद का बिहेवियर है, ये चेक करना कि अच्छा वो उसमें जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है, मैं बताया था ना, यस सर। तो अभी यस सर। देखिए एक बिगनर स्टूडेंट होता है वो जनरली क्या करता है ना, वो जनरली फोकस करेगा व्यू के ऊपर ही, ठीक है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्यू तो सिर्फ मतलब जो यूजर को आपको जैसा डिस्प्ले करना है बस वही चीज है ना, ठीक है, बट जो व्यू को डेटा जाएगा, ठीक है, या जो भी आप प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है, दोज आर कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, है ना, ठीक है, जैसे अभी भी आप देखिएगा ना, अगर आप पूछिएगा स्टूडेंट्स को आज भी सी का प्रोग्राम लिखना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है या डीएसए काफी डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, सी एंड डीएसए का प्रोग्राम स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है अभी भी, ठीक है, रादर देन द न्यू थिंग्स, जैसे किसी को बोलिएगा वेब डेवलपमेंट करने के लिए तो उसको मजा आता है, ठीक है, बट वो ज्यादा फोकस करेगा इसी पे, मतलब पेजेस बनाने पे ज्यादा फोकस करेगा रादर देन राइटिंग द बैकग्राउंड कोड्स, है ना, ठीक है, जब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब अभी तो देखिए अभी पूरा पैटर्न मैंने चेंज कर दिया, इनफैक्ट सडनली ऐसे बात करते करते एक छोटा सा एक नया टाइप का प्रोजेक्ट भी सामने आया है, ठीक है, जब हम लोग स्कूल में थे ना, तो देयर वाज अ बुक व्हिच वाज वेरी पॉपुलर जिसको स्लैम बुक बोला जाता है, ठीक है, आजकल स्लैम बुक बहुत कम दिख रहा है, ठीक है, मतलब भारत में तो दिख ही नहीं रहा है स्लैम बुक, ठीक है, ये पहले बहुत दिखता था हम लोग को स्लैम बुक वगैरह, जैसे एक जमाना में ना ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत पॉपुलर था, ठीक है, वही सर, हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पे जो सर हाँ ये सब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना, तो नॉट ओनली न्यू ईयर, ठीक है, बर्थडे से लेके मतलब हर चीज के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स ग्रीटिंग कार्ड्स ग्रीटिंग कार्ड्स है, ठीक है, तो अभी भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, बट अब लगभग आउट ऑफ फैशन है अभी, है ना, ठीक है, लगभग आउट ऑफ फैशन है, तो पहले ये मिलता था काफी ग्रीटिंग कार्ड्स हम लोग, मतलब फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, है ना, फॉर मतलब हर ओकेजन के लिए ग्रीटिंग कार्ड रहता था, ठीक है, तो और ये ब्रांड भी उसी समय में पॉपुलर हुआ था, ARCHIS आर चीज करके, ठीक है, बहुत पॉपुलर हुआ था, साथ साथ में एक और था हॉलमार्क करके, ठीक है, तो ये सब सब इसी टाइप का कंपनीज था जो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने से पॉपुलर हुआ था, है ना, ठीक है, अभी भी मेरे ख्याल से बड़ा बड़ा शहर में इसका आउटलेट वगैरह है, ठीक है, तो इसका आउटलेट वगैरह है, जैसे अभी ये जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, ठीक है, अभी अपना मुजफ्फरपुर में यस। ये है CCD है ना, जो क्या कैफे यस कॉफी सर। डे जो बोलते हैं ना, ठीक है, तो अभी CCD भी टाइप करने से इतना पॉपुलर है कि मेरे ख्याल से आ जाएगा, देखिए ना, ये देखिए कैफे कॉफी डे,
अभी लास्ट वीक मुझे ये मिला, एक रेज्यूमे मिला एक लड़का का, ठीक है, तो वो बीटेक लिख रहा है अपना। तो हालांकि अभी तक मैंने इंटरव्यू नहीं लिया, आई एम वेटिंग कि वो दोबारा ये करता है तो मैं उसका इंटरव्यू लूंगा। तो मतलब वो अपना रिज्यूमे बताया कि उसको ये आ रहा है, रिएक्ट आ रहा है, ठीक है, ही इज नोइंग पीएचपी, और मतलब वही जो बेसिक जो हमारा ये वेब डेवलपमेंट का टेक्नोलॉजी है वो आ रहा है उसको, है ना। और उसने लिखा है अपना प्रोजेक्ट्स में कि उसने एक सप्ताह में, आई थिंक हाँ 1 वीक ही लिखा हुआ था वहाँ पे, 7 डेज में 2 जन ने मिलके एक वो ऐप बनाया था इसके लिए, सीसीडी के लिए ना। तो अब देखिए, अब आई वाज नॉट इम्प्रेस विद द रिज्यूमे बिकॉज, ठीक है, उसने ये कैफे कॉफी डे का वो फुल फॉर्म भी सही नहीं लिखा था, ठीक है, उसने लिखा था कॉफी कैफे डे करके लिखा हुआ था ना, ठीक है। तो अगर आपने किसी का सॉफ्टवेयर डेवलप किया मेरे हिसाब से, ठीक है, तो अब जैसे हम लोग अगर कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं तो हम लोग तो उसका नाम से लेके सारा चीज मतलब बहुत डीपली उसको एनालाइज करते हैं, देन वी डू द जॉब, है ना। तो ये अभी यस सर। इसी इसको भी सही से नहीं कर पा रहा था। एंड विद इन अ वीक, ठीक है, मतलब वो बिजनेस उसने सारा समझ के और ये कर देना, ठीक है, इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। एंड 2 जन का टीम था, ये लोग कर दिया बोल रहा है वहां पे ना। एंड जिस तरह से रेज्यूमे प्रेजेंटेड था मुझे ठीक नहीं लगा, ठीक है, बहुत जगह में मिस्टेक्स मुझे दिखा। एंड जो लिखना चाहिए, जो चीज बताना चाहिए वो बिल्कुल बताया नहीं। जैसे प्रोजेक्ट के बारे में जो लिखा, नीचे में क्या लाइन लिखा था, अजीब सा एकदम लाइन लिखा हुआ था, वो मुझे समझ में भी नहीं आया क्या लिखा है वो, ठीक है। ही कुड नॉट डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट ऑल्सो, और एक लाइन में लिखा हुआ था, ठीक है, और ही कुड नॉट डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट ऑल्सो, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम लोग तो खैर ये सब चीज को देख चुके हैं, जहां हम लोग भी रहते थे पहले वहां पे भी इसका 2-2 3-3 ब्रांचेस था, ठीक है, सीसीडी का। इवन वी टू गो, तो इट इज अ वेरी फ्रेंडली थिंग टू अस, एंड ठीक है। तो वो सर वो देखने के साथ साथ क्लोन बनाने का बात बोल रहा था सर। क्लोन बनाने का मतलब, आई मीन सर, उसने सच में मतलब वो इसके लिए बिजनेस एप्लीकेशन बनाया या फिर मतलब इसी का सीसीटी का क्लोन ने अब उतना बनाते डीपली थे? नहीं लिखा था उसमें, उसने बोला कि मतलब उसके लिए वो ऐप बनाया था, ठीक है, उसके लिए ऐप बनाया ओ। था। अब हो सकता है, ठीक है, बिकॉज देखिए जब हम लोग जिस समय में जाते थे इस सब में ना, तो उस समय में सॉफ्टवेयर का जमाना नहीं था एक्चुअली, ठीक है, बाय दैट टाइम, है ना। मतलब ये कॉफी स्टोर वगैरह में, क्योंकि है तो फ्रेंचाइजी एक्चुअली, है ना, ठीक है, ये तो फ्रेंचाइजी सिस्टम यस होता सर। है। तो उस समय में तो नहीं होता था ये सब चीजें। और वो जैसे अभी भी देखते होंगे ना आप, छोटा मोटा ये जो स्वीट शॉप होता है उसमें वो टोकन सिस्टम जो चलता है, जो एक छोटा सा टोकन मशीन होता है, उसमें 1-2 नंबर दबा के वो नहीं निकाल देता है एक छोटा सा पर्ची जैसा, ठीक है। तो वो सब यस टाइप का सर। सिस्टम चलता था उस समय में, है ना, ठीक है। दे डिडंट हैड प्रॉपर मतलब वो एमआईएस टाइप का कुछ नहीं था, जिस, एप्लीकेशन। है ना, एप्लीकेशन नहीं था। जैसे अभी हमारा यस ये पिज्जा वाला जो सिस्टम है, ठीक है, इसमें तो कहीं ना कहीं मतलब ये सेंट्रलाइज सिस्टम है ना, एक ऐप से पूरा डोमिनोज चलता होगा, एक ऐप से ही सब वो पिज्जा हट चलता होगा, ठीक है। तभी तो मतलब यस कहीं ना सर। कहीं ये लोग वो करेगा ना, इसको मतलब सिंक्रोनाइज करके चलेगा, अदरवाइज कैसे होगा, ठीक है। और यस सर। वो जो भी मतलब इसका ये है फ्रेंचाइजर है, ठीक है, तो उसको तो ये मतलब जानना है कि मेरा फ्रेंचाइजीज कितना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, मेरा वहां का स्टोर कितना बिजनेस कर रहा है, वहां का स्टोर कितना बिजनेस, एटलीस्ट मतलब डेटा के लिए तो चाहिए ना, ठीक है, ये कितना हम्म। बिजनेस कर रहा है। अब हु नोज व्हाट इज द बिजनेस मॉडल, ठीक है, बिकॉज हर एक फ्रेंचाइजी अपने अपने टाइप से काम करता है। जैसे एजुकेशन फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी में क्या होता था कि एक तो रॉयल्टी होता था जो आपको साल में देना है उस कंपनी को ना, जिसके साथ आप काम करते थे, जिसका नाम आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जो भी यहाँ पे डोमिनोज है, पिज्जा हट है, जो भी है, ठीक है, अभी तो और पता नहीं कितना सारा पिज्जा स्टोर हो गया है। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग तो नाम यूज कर रहा है ना, नाम यूज कर रहा है और मेथड यूज कर रहा है, ठीक है, बट दे समबडी लोकल जिसने वो स्टोर खोला है, ठीक है। तो अब ब्रांड आपको मिल जा रहा है, ठीक है, मतलब सारा का सारा जो उनका जो भी चीज है, मटेरियल्स वगैरह सब मिल जाएगा, एवरीथिंग यू गेट इट, ठीक है। और आपको मतलब उस स्टोर को सिर्फ यहाँ पे फंक्शन करवाना है, तो ऑब्वियसली, ठीक है, अगर जितना ज्यादा वो लोग सपोर्ट देगा उसके हिसाब से आपको चार्जेस लेगा, ठीक है। तो एक तो रॉयल्टी लेगा ही लेगा कि आप हमारा नाम यूज करें, तो उस नाम का पैसा दीजिए पहले, ठीक है, तो वो ईयरली बेसिस पे होता है। तो डिपेंड करता है जैसा टाइप का बिजनेस है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी मांग सकता है, ठीक है। तो लाइक दैट। हम्म। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर कि जब हम लोग टाटा इन्फोटेक एजुकेशन के साथ काम करते थे वहां पे, तो उस समय में 1 लाख रुपए साल का वो लेता था ओनली फॉर रॉयल्टी, ठीक है। उसके बाद में जो स्टूडेंट का कोर्स फी होता था, तो स्टूडेंट का कोर्स फी अच्छा खासा था। तो उसमें वो लोग का क्या होता था, 20% आई थिंक उनका शेयर होता था, ठीक है, 20% 30% उनका शेयर था, जिसमें वो लोग हमको कोर्स मटेरियल भी देता था। तो कोर्स मटेरियल हमको, यस सर। ठीक है, बाकी 70% हमारा है, जिसमें हमको टीचर का सैलरी भी देना है, सब चीज देना होता था आपको, मतलब अपना पूरा जो ये है सेंटर है उसका पूरा वेयर अबाउट उसी में करना है 70% में। 30% उनको दे देना है, जिसमें वो एग्जाम्स कंडक्ट करा देगा बच्चा लोग का, कोर्स मटेरियल्स दे देगा, ठीक है, सर्टिफिकेट्स दे देगा, ये सब चीज उठका, तो 30% वो लेके चला जाता है, ठीक है। एंड 70% बाकी हमको स्टाफ सैलरी देना है, वट एवर द अदर थिंग्स आर, हमको उसमें मैनेज करना है, ठीक है। तो इस तरह से था, ठीक है। तो अब यस सर। है ना, तो अगर इस तरह से कोई फ्रेंचाइजी चल रहा है तो ऑब्वियसली मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर अगेन, ठीक है, ये तो यहाँ आने के बाद भी था। जब मैं यहाँ आया तो कुछ दिन मैंने वीटा में काम किया था, ठीक है, जो इंग्लिश सिखाने का इंस्टीट्यूट था, है ना। तो उसमें यस भी सर। वैसे ही था
कि आपको क्या करना है, उसका सॉफ्टवेयर में सारा जानकारी देना है। तो दे ऑल्सो हैड सॉफ्टवेयर, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में सारा का सारा जानकारी आपको पुट करना है। बट कुछ झगड़ा चल रहा था ये लोग का, मतलब वो उन लोग के साथ में, ठीक है, मतलब जो फ्रेंचाइजर था उसके साथ में ये लोग कुछ झगड़ा चल रहा था, तो ये लोग नहीं देता था, या मतलब पता नहीं स्टाफ का कमी था या क्या था, मालूम नहीं, ठीक है। बट व्हेन आई कम, मैंने वो कम्युनिकेशन बहाल करने की कोशिश किया। वट एवर वॉज हैपनिंग एवरी डे हम लोग साइट में डालते थे, ठीक है, क्योंकि अगर देखिए पार्टनर है तो मतलब सही टर्म्स पे काम नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा कि भाई बिजनेस अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, क्या चल रहा है, यू हैव टू इन्फॉर्म देम, ठीक है। खराब चल रहा है तो यू कैन मतलब उनसे टिप्स ले सकते हैं कि इसको अच्छा कैसे किया जाए, या जो भी, बिकॉज उनका तो और भी सेंटर्स है, ठीक है। तो लाइक दैट, तो ऐसे करके मतलब वो बिजनेस शेयरिंग बेसिस पे चलता है, ठीक है ना। तो अब ऐसा होने से तो इसका अपना सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। अब आई कैन नॉट से, ठीक है, हर फ्रेंचाइजी का अपना सिस्टम होगा, और नहीं होने से कुछ लोकल चाहिए। जैसे ऐसा कुछ मेरे साथ में भी हुआ था एक बार, ठीक है, हो गया 4-5 साल। तो एक मेरा स्टूडेंट के रेफरेंस से कोई आया हम लोग के पास में, ठीक है, उन लोगों ने बोला कि हम लोग को एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये मैंने पूछा बिजनेस क्या है, कैसा क्या क्या है, ठीक है। तो वो लोग कहीं पे यहाँ सरैया या कहीं पे ये लोग ये खोल रहा था, ये हीरो का शोरूम खोल रहा था, ठीक है, हीरो बाइक का शोरूम खोल रहा था। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में बोला, ठीक है, कि भाई हीरो तो अपना सॉफ्टवेयर आपको देगा, ठीक है, तो हम लोग से क्यों चाहिए आपको सॉफ्टवेयर, बिकॉज वेर एवर यू गो, ठीक है। मैं सुजुकी में जाता हूँ चीज कराने के लिए, सर्विसिंग कराने के लिए, ठीक है। फिर मारुति वाला यस में सर। जाता हूँ, तो मारुति वाला तो खैर हाई फाई एकदम, ठीक है, वहाँ तो मतलब मैकेनिक का भी ये रहता है, बॉस रहता है वहाँ पे, ठीक है। मतलब यस सर। टीम लीडर रहता है, जैसे कोई बहुत पुराना मैकेनिक है तो उसको टीम लीडर जैसा बनाते हैं, अगर एजुकेटेड है, क्योंकि वो सब में तो ये भी काम करता है ना, जो डिप्लोमा होल्डर्स होता है बहुत, या मतलब यस आईटीआई सर। जो किया हुआ है वो लोग भी काम करता है उसमें, ठीक है। तब आईटी वाला थोड़ा तो पढ़ा लिखा होगा। तो जो हम्म। पढ़ा लिखा मैकेनिक है उसको मतलब एक तरह से टीम लीडर बना दिया है। तो वहां पे एक लड़का है गोविंद करके, ठीक है, तो 2 बार से मैंने सर्विसिंग कराया, तो गोविंद ही मेरा हैंडल करता है, ठीक है। या जनरली मैं क्या करता हूँ, मतलब गोविंद ही बोलता है कि आप हमको नंबर, मतलब हमको कॉल कर दीजिए, अगर आपको सर्विस कराने आना है तो आपका नंबर लगा देंगे, जो भी है ऐसे करके, कि आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, जो भी है ना, इस तरह से। तो हम्म। अभी जैसे वहां पे जाते हैं वो टेबलेट लेके पहुंच जाता है, ठीक है। टेबलेट लेके जाने के बाद में वो गाड़ी का नंबर डालता है, तो लगभग सारा चीज तो रजिस्टर्ड ही है मारुति के उसमें है ना, ठीक है, डेटाबेस में। हम्म। तो वो सारा चीज आ जाता है, और फिर वो क्या काम कराना है नहीं कराना है वो सब पूछ उछ के मतलब वो रजिस्टर कर देता है, ठीक है ना। तब उन लोगों का तो एक अलग लेवल का है। एंड यू कैन सी ऑल दोस थिंग्स इन योर ऐप ऑल्सो, मतलब ऐप जो है मारुति का फोन में, तो उसमें सब मिल जाता है। और जैसे वहां पे रेडी हो जाएगा आपका गाड़ी, मैसेज भी आ जाएगा, और सब चीज मतलब चार्जेस वगैरह क्या लगेगा सब ऐप में रहता है उसका, है ना, ठीक है। तो ये तो यस मतलब सर। मारुति कंपनी का ऐप है, ठीक है। सिमिलरली मैं सुजुकी में जाता तो यही होता है, ठीक है, वहां पे भी। और आजकल तो मैसेज भी आता है कि आपका गाड़ी मतलब सर्विसिंग के लिए बुक हो गया बोल के, ठीक है, या आपका गाड़ी रेडी हो गया, आप ले जा सकते हैं, ऐसे करके मैसेज भी आ रहा है वहां से भी। सिमिलरली बजाज में भी कभी कभी जाके अपना पल्सर में सर्विसिंग कराता हूं, तो वही चीज है वहां पे भी, सब चीज मतलब उसी के अंदर में है, ठीक है, लाइक। तो अब ठीक है, तो जनरली सब तो ऐसे काम करते हैं। तो वो हीरो वाला को मैंने बोला, क्योंकि हीरो का कोई चीज है नहीं मेरे पास में, ठीक है, बट स्टिल मैंने बोला उसको, तो उसका तो होगा ही ऐसे करके। तो उसने बोला हाँ हाँ वो तो है ही, कि सर्विस का और सेल्स का तो हम लोग उसका सॉफ्टवेयर में करते सारा काम, है ना, ठीक है। तो मैंने फिर आपको क्या चाहिए ऐप, है ना, ठीक है। तब बाद में मतलब वो समझाने की कोशिश किया, वो असल में असल पार्टी नहीं था, वो थर्ड मतलब बीच का बिचौलिया था एक तरह से, ठीक है। तो वो समझाने की कोशिश किया कि आप ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बना के दीजिए जिसमें मतलब हमारा मतलब रोज का जो कलेक्शन वगैरह होता है ये सब चीज हम लोग मैनेज कर सकेंगे। और ये वो भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें उसको पैसा खाना है, जैसे आप पैसा बहुत बताइए, मतलब जो भी ओनर को हम मिलवाएंगे आपसे, तो आप उसको बहुत पैसा बताइए कि मतलब 50,000 60,000 ऐसा लगेगा, और जिसमें से मतलब 20-30,000 आप रखिए, ठीक है, और कुछ पैसा हम्म। हमको दे दीजिए बोल के, ठीक है। तो मैंने बोला मतलब 10-15,000 के लिए हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कुछ करोड़ों का चीज होता था तो देन वी कुड हैव थॉट, ठीक है। अभी दस यस सर। पंद्रह हजार के लिए बाद में अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर कहीं लग भी जाता है तो हमको तो सपोर्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है ना, या जो भी होगा इस तरह का। तो मतलब वो सब झमेला है, और कल को मतलब ओनर डेफिनेटली अगर मतलब उसका अगर कोई जान पहचान वाला होगा या खुद पढ़ा लिखा होगा और समझ जाएगा इस चीज को, तो हमारा नाम खराब होगा। तो हमने बोला कि देखिए ये मतलब अगर आप पूरा 50,000 हमको भी रखने को बोलेंगे तो आई विल नेवर टेल द ओनर की, मतलब सबसे पहले हम लोग कंसल्टेंसी चला रहे हैं, ठीक है, कि आप आते हैं पहले हमसे बात करने के लिए कि ये सोल्यूशन फिजिबल होगा कि नहीं होगा, देन ओनली हम हाँ या ना करेंगे आगे में, ठीक है। अदरवाइज रिलेशन यस बिगाड़ने सर। से कोई फर्क मतलब वो नहीं होता है ना। आज चले मैंने 10-20 हजार रुपये कमा लिया, ठीक है। स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी में पूरा ये रहता है ना, मतलब साठ गांठ रहता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो अगर आपने एक के यस साथ सर। गलत किया तो फिर वो तो फैल जाएगा बात, ठीक है। तो यस दूसरा सर। जान जाएगा, तीसरा जान जाएगा, तो ये करना ही नहीं है, मना ही कर देना इससे अच्छा, ठीक है। आज आप मत कमाइए, ठीक है, कल को अगर कुछ अच्छा काम आता है तो अच्छा काम में कमाइए, बेटर है। तो हम लोग ने मना कर दिया, ठीक है, उसमें ना, बिकॉज आई नो द सिनारियो। सिमिलरली आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करता है ना, गैस एजेंसी का प्रोजेक्ट करता है, ये सब करता है, तो मैं तो सबसे पहले मतलब मुझे उसका बेसिक समझ में नहीं आता है कि एक गैस एजेंसी वाला आपसे सॉफ्टवेयर लेगा क्यों, ठीक है।
अगर उसको सिर्फ अपना कलेक्शन मैनेज करना है तो बेस्ट ऑप्शन है आप यही कर लीजिए, क्या बोलते हैं, टैली यूज कर लीजिए, ठीक है। टैली से अच्छा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। इनफैक्ट हाँ, अगर आपको ये चाहिए होगा कि हम आपका सॉफ्टवेयर से टैली में एंट्री करवा दें, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो आराम से करवा सकते हो वो काम, है ना, ठीक है। तो लेकिन मतलब जबरदस्ती हम लोग कोई ऐसा सॉल्यूशन बेचे जिससे कि कोई खास फायदा नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग करते हैं ऐसा भी, ठीक है, इस तरह का भी। तो अभी, तो अब आई डोंट नो व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर, बिकॉज वो ठीक से वो बताया नहीं उसमें कि वो क्या किया नहीं किया एग्जैक्टली, ठीक है। बट उसका प्रोजेक्ट यही था, उसने यही लिखा हुआ था कि मतलब ये मतलब उसने लिखा था कॉफी कैफे डे करके ना, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा होगा, मतलब जो इसका उल्टा सीधा नाम यूज करके भी करता होगा, ठीक है, कॉफी कैफे डे करके ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब उसके बाद में मैंने अभी तक मैंने टच नहीं किया उसको, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, रिज्यूम सबमिट कर दो, देखेंगे हम लोग, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो कॉल करेंगे। तो आई डिड नॉट टेक इंटरव्यू ऑल्सो, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर वो सीरियस है, अगर दोबारा कॉल करता है, देन आई शेड्यूल एन इंटरव्यू, है ना, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है नहीं आता है। बट मुझे नहीं लगा कि मतलब उतना कोई खास कुछ आ रहा होगा, है ना, ठीक है। रिज्यूम का क्वालिटी सही लग रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। ऑलराइट, एनीवेज, तो अभी जैसे ये सब जो ब्रांड था ना, आर्चीज वगैरह, तो आई डोंट नो नाउ दे एग्जिस्ट और नॉट, कितना पहले इनका मतलब एक्सक्लूसिव ये बन गया था, स्टोर्स बन गया था, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर स्टोर होता था इसका। तो वहाँ मेघालय में तो बहुत ज्यादा क्रेज था इस सब चीज का, ठीक है। तो बहुत सारा स्टोर था, ठीक है, काफी जगह में इसका स्टोर्स वगैरह बन गया था। तो लाइक दैट। तो अभी सडनली आई रियलाइज कि मतलब इस स्लैम बुक के बारे में सडनली याद आया मुझे, ठीक है। अच्छा, हम लोग जब छोटे थे तो स्लैम बुक्स हुआ करता था हम लोग के पास में भी। तो स्लैम बुक इज नथिंग बट अ बुक, है ना, जिसमें हम लोग अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स का इन्फॉर्मेशन रखते थे, ठीक है। उनका लाइक्स डिसलाइक्स ये सब चीज के बारे में लिखते थे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा तो ये भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो सकता है एक्चुअली में, ठीक है। तो अभी SLAM स्लैम बुक अगर मैं लिखता हूँ, स्लैम बुक ऑनलाइन ऑनलाइन, स्लैम बुक करके सर। ऑनलाइन स्लैम बुक करके भी आता है, देखिए ना, ये देखिए अभी आ ही रहा है ऑलरेडी, यस देखिए, ठीक है। तो ये सब है। यस सर। तो दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट, और ये हम लोग एक समय बचपन में जिया हुआ ये सब चीजें हमारा, है ना, ठीक है। तो देखिए ऐसा बुक्स आता था इस तरह का, है ना, ठीक है, स्लैम बुक्स करके। तो इसको सर बड़े करते सर, हाँ, मतलब इन लार्ज। मतलब बड़ा टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है इसको। एक मिनट, ये वाला। तो स्लैम बुक तो सर नहीं था, लेकिन कुछ हाँ बुक हाँ। कर मतलब मतलब हमको नाम याद नहीं मालूम, लेकिन ऐसा सर हम मतलब फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में सर मतलब शायद यूज किए हुए हैं। अच्छा, इवन, यस सर, ठीक है। शायद। ऐसे करके तो अब इसका अपना अपना कस्टमाइज हो सकता है, सब अलग अलग कंपनी यस का अलग सर। टाइप का आता था, है ना, ठीक है, ये चीज। तो है ना। यस तो सर, जैसे, इसको देखे हुए हाँ सर मतलब मेरे क्लास की गर्ल्स ज्यादा यूज हाँ करती हाँ थी अपने फ्रेंड्स लोग को, लोग के बारे में लिखने के लिए हाँ, सर। लिखने का है ना। और उनका सिग्नेचर, ये सर उनका सिग्नेचर करवाती थी सर। एग्जैक्ट, तो हम लोग के टाइम में तो लगभग लगभग वो फैशन था, हर किसी के पास होता था, लगभग हर किसी के पास, है फोर्थ ना, या ठीक है। फिफ्थ स्टैंडर्ड का सर टाइम का तो याद है सर, हाँ, कैसा होता था। एंड मेरा तो होगा भी, कहीं पे रखा हुआ होगा घर में, ये सब चीजें, है ना, ठीक है, हम लोगों ने। इनफैक्ट एक चीज है जो ये बहुत यूनिक है, जो सबके पास नहीं है, अभी यहाँ पे नहीं है। जैसे मेरे पास में बेबी बुक्स है, ठीक है। मतलब मेरा जो हम्म। बेटा है, तो गिफ्ट में नॉर्मली ये हम लोग गिफ्ट में भी देते, कभी किसी का बच्चा का पार्टी वार्टी में गए तो उसमें हम लोग वही देते थे। तो बेबी का रिकॉर्ड बुक होता था, ठीक है, या बेबी बुक ही बोलते थे हम लोग। तो 200-250 में आता था, ठीक है। तो ऐसे करके है ना ये। तो इसमें क्या होता था, इसमें पूरा मतलब जन्म से लेके उसका मतलब काफी कुछ चीजें आप इसके अंदर में बहुत सुंदर से रख सकते हैं, एक छोटा सा एल्बम जैसा भी होता था इसके अंदर में, है ना, ठीक है। ये तो अभी भी काफी यस पॉपुलर सर। है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 0 to 24 मंथ्स दिया हुआ है इसके, जैसे उसका आप फिंगरप्रिंट्स रख सकते हैं, फुटप्रिंट्स रख सकते हैं, इसके अंदर जगह बनाया हुआ रहता है, ठीक है ना, हर चीज। जैसे बच्चा का नाम किस दिन पड़ा तो उसका नाम किसने दिया, ठीक है, मम्मी ने दिया, पापा ने दिया, दादा ने दादी ने किसने दिया, ऐसे करके, है ना। वो सारा चीज, पहली बार उसने कौन सा शब्द बोला, ठीक है, क्या शब्द बोला, ये सारा चीज एक एक चीज आप चाहने से क्या कर सकते हैं, मेंटेन करके इसके अंदर में रख सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट। तो है मेरे पास भी मेरा बेटा का मैंने बना के रखा हुआ है इस तरह से, तो किसी ने गिफ्ट ही दिया हुआ था, है ना। तो सी नाउ, जैसे अभी हमने देखा कि ऑनलाइन स्लैम बुक करके भी प्रोजेक्ट है, तो दिस कैन बी अ प्रोजेक्ट एंड दिस इज अ फन प्रोजेक्ट एक्चुअली, ठीक है। ये मतलब इसमें यस सर। इंटरेस्ट इंटरेस्ट आ सकता है, और ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ पे कोई हमको बिजनेस समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यू बेसिकली हैव टू मेंटेन, है ना, इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, है, ठीक है। ये सब चीज मेंटेन करना है तो देखिए आराम से हो सकता है ना, ठीक है। यस तो सर। आराम से बन सकता है, तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट दैट बिग, है ना, कि हमको एक्चुअली लाइब्रेरी इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, लोग सोचते हैं कि लाइब्रेरी एकदम आसान है, ठीक है। अब कल भी एक ये मुझे मिला, एक स्टूडेंट ने ही मुझे भेजा है, और उसको क्या लिखना चाहा है वो समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है। तो क्या था, स्टूडेंट है मेरा, उसने मुझे भेजा है। तो ये देखिए, वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट करके, तो एलिजियम प्रो करके कोई है ना, ठीक है। तो इसका है ये,
अभी ये लोग एनजीओ भी चलाता है, कुछ लिखा हुआ है नीचे में कहीं पे, मैंने देखा था अभी कि फ्री में कुछ कुछ देता है, ठीक है। तो ये क्या एन, नहीं नहीं, ये तो प्रोजेक्ट का नाम ही है, सॉरी, ठीक है, ऑटोमेशन ऑफ फंड्स टू दिस इज यूजिंग ASP.NET करके ना यहाँ पे दिया हुआ है, इट्स द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट ओनली है, ठीक है। और ये लोग भी शायद ऐसे प्रोजेक्ट ट्रेनिंग वगैरह कुछ कराता है, आई डोंट नो, ठीक है। तो लेकिन कोई चीज भी क्लिक करता हूँ तो मैं ये सीधा ये मतलब होम पेज में लेके आ जाता है, ठीक है, मतलब ये सब लिंक काम ही नहीं कर रहा है अभी, देखिए, ठीक है, ये देखिए ऊपर में लेके आ जा रहा है ये। तो इसीलिए मुझे विश्वास नहीं होता है इस सब चीज पे, देखिए ना, ये देखिए क्लिक कर रहे हैं, ये मतलब ये होम पेज में लेके आ जा रहा है, तो ये अभी ये पूरा साइट भी नहीं बनाया है ये लोग सही ढंग से पूरा, ठीक है ना। तो आई डोंट नो ये कैसे मिला, ये लोगों को नहीं मिला, कोई चीज में भी क्लिक कीजिए वो लेके चला जा रहा है, ठीक है, ऊपर में ना। तो बट जैसे यहाँ पे भी जो दिया हुआ है ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो खैर ये जो है ना ऑटोमेशन ऑफ फंड्स टू, जो ये एक एनजीओ है, एनजीओ को जो फंड जा रहा है, ठीक है, उसका उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है लोग, है ना, ठीक है, मतलब डोनेशन लेने का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है सिंपली, ठीक है। तो ये सब बड़ा प्रोजेक्ट्स होता है, ठीक है, दीज आर वेरी बिग प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पे ब्लड डोनेशन सिस्टम आ गया, बुक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, ठीक है ना। तो ये सब काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, एंड समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड बिजनेस कंपोनेंट आल्सो, तब जाके ये सही ढंग से बनेगा, ठीक है। अदरवाइज ये सब सही ढंग से बनता तो है नहीं। कॉलेज ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है, कॉलेज हैज गॉट मेनी मॉड्यूल्स एक्चुअली, ठीक है। कॉलेज ई लेक्चर एनोटेशन करके, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कॉलेज रिपोर्ट तो है, प्रोजेक्ट सब अच्छा है ये सब, ठीक है, बट मतलब ये सब काफी क्रिटिकल प्रोजेक्ट है और काफी मतलब मेहनत करना पड़ेगा ये सब चीज में, इतना आसान नहीं है ना ये सब प्रोजेक्ट जितना भी है, देखिए, ठीक है, जो भी है जितना भी आ रहा है। तो ये सब कुछ दे दिया है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह की, ये सब प्रोजेक्ट आप ये कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखना चाहे मुझे समझ में नहीं आया, वो लिखा मुझे स्टूडेंट ने कि हु इज रियल लाइफ प्रॉब्लम नेम टू रिसर्च एंड डेवलप, पता नहीं क्या लिखा, वो समझ ही नहीं आ रहा हमको, तो किस दिन बात होगा फोन में तो फिर, ठीक है। अब शायद वो चाह रहा है कि यहाँ से कौन सा प्रोजेक्ट मैं करूँ बोल के ना, ठीक है, वो मुझसे पूछ रहा है, तो ही इज डूइंग MCA फ्रॉम सम प्लेस दिस बॉय, ठीक है। तो पूछते रहता है कुछ कुछ कभी कभी, ठीक है, तो इसने ऐसे मुझे लिंक भेजा, बोला कि शायद मुझे लगता है कि ये पूछना चाह रहा था कि कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ से किया जाए बोल के, वो लाइन में समझ में नहीं आ रहा, तो मे बी व्हेन ही कॉल तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लाइक दिस, तो ये जैसे यस। एक स्लैम बुक हो गया हमारा, ठीक है, तो दिस कैन बी ए प्रोजेक्ट, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्लाउड ऑपरेशन एटलीस्ट हम लोग क्या कर सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे, है ना, उसमें भी। और ज्यादा जिसमें दिमाग नहीं लगाने की जरूरत पड़े तो इसमें, ठीक है। तो जैसे वो कॉन्टेक्ट बुक, ठीक है, कॉन्टेक्ट बुक तो आजकल मोबाइल फोन में हमारा रहता है जनरली, है ना, तो पीपल आर नॉट सो इंटरेस्टेड, ठीक है। इसको समझाया जा सकता है और वो एक पेज दिखा देने से वो लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है, एंड एटलीस्ट दे लर्न समथिंग न्यू ऑल्सो, और कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है, तो इजीली हो जाएगा ये। ऑलराइट देन, चलिए, सो लेट्स कम बैक हियर। तब देखिए जैसे यहाँ पे अगर हमारा ऑथेंटिकेशन हो गया तो यहाँ से ट्रू मिलेगा, और अदरवाइज यहाँ से फॉल्स मिलेगा। अब देखिए, अब इसको टेस्ट करना है अगर हम लोग इतना ही पार्ट को, है ना, ठीक है, इफ यू वांट टू टेस्ट, तो कोई तरीका नहीं दिखता यहाँ पे, है ना। तो या मे बी आप इसको रन करके देखना पड़ेगा, मतलब पेज को रन करके देखना पड़ेगा, एंड देन ये तब जाके हमको ये वैल्यूज मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। बट ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, वी मे नॉट, मतलब फंक्शन को ऐसा हम लोग नहीं कॉल करेंगे कि वो पेज में जाके वो दिखा देगा या जो भी उस तरह से, है ना, ठीक है। तो वी में वांट, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है कि हाँ, मतलब ये यूनिट टेस्टिंग का हमारे पास में ये रहे, सिस्टम रहे, उसके थ्रू हम लोग क्या कर लेंगे, इसका टेस्ट कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लेट अस सी वी आर एबल टू इंटीग्रेट, ठीक है, आवर यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क विद दिस और नॉट, है ना, वो चेक करके एक बार देखते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक ऐसे कमांड लाइन में स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, या नेविगेट करता हूँ, वहां चला जाता हूँ, CD बैचेस, फिर ऑनलेट्स 2001 में, सॉरी ये इसमें है, 2201 में है। तो CD.NET, तो चलिए नोटिस बिल्डर हमारा वहीं पे है, ठीक है। बट हाँ, नोटिस बिल्डर के साथ साथ हम लोग यूनिट टेस्टिंग वाला हम लोग बना लेते हैं साथ में यहीं पे। तो .NET न्यू, और सपोज NOTAC नोटिस BUILDR बिल्डर टेस्ट के नाम से बना लेते हैं। टाइप तो दिया ही नहीं यहाँ पे, XUNIT यूनिट, ठीक है, एंड डैश ओ करके बना लेते हैं हम लोग। चलिए बन गया, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, CD नोटिस बिल्डर टेस्ट, तो इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग VS कोड में।
ठीक है, देन हियर वी हैव टू राइट द कोड टू टेस्ट, है ना। तो मेनली हमको ये चेक करना है assert dot सर जैसे इस प्रोजेक्ट में यूनिट टेस्ट, ये टेस्टिंग को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सर पहले से हमें आउटपुट पता होना, मतलब पता रहता है तो ना सर हम लोग टेस्ट को एक्वायर करते हैं। हाँ ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे तो हम लोग को आउटपुट पता है ही, ठीक है। वी नो हम्म। कि मतलब इसका यस सर। आउटपुट नॉर्मली क्या होना चाहिए, आउटपुट मतलब अगर ऑथेंटिकेट आप कर रहे हैं तो ट्रू आना चाहिए, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, या वैल्यूज डाल के देख लेंगे हम लोग, ट्रू भी आ सकता है फॉल्स भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर सही वैल्यू डाल के देखिएगा तो ट्रू आना चाहिए, और अगर गलत वैल्यू डाल के देखिएगा तो फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। यही तो दो केसेस है ना यहाँ पे, ठीक है, यस कि सर। है ना। तो हम लोग दोनों देख लेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा जो अभी फिक्स करके हमने रखा हुआ है, एडमिन एडमिन को फिक्स करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर हम ये दोनों पैरामीटर देते हैं यहाँ पे, मतलब फॉर दिस है ना, यूजर आईडी और पासवर्ड का अगर हम ये पैरामीटर देते हैं एडमिन एडमिन, तो हमको ट्रू आना चाहिए। बट इफ वी गिव समथिंग रॉन्ग, ठीक है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, फॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों एक्सपेक्टेशन हम लोग बना के रख देंगे वहाँ पे ना, दोनों चीज करके रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यस हम लोग सर। लिख देते हैं ऑथेंटिकेट ट्रू टेस्ट, नाम दे सकते हैं इसका, ठीक है, इसका नाम दे सकते हैं हम लोग AUTHENTACT ऑथेंटिकेट TRU ट्रू टेस्ट, है ना। और एक ऐसे करके हम लोग फॉल्स टेस्ट का बना देंगे नीचे में, है ना, ऑथेंटिकेट फॉल्स टेस्ट पब्लिक वॉइड AUTH, ठीक है, फॉल्स टेस्ट का बना देंगे। तो इसमें हम लोग फॉल्स के लिए हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो assert डॉट इक्वल ये था शायद, ठीक है। और उसके बाद में पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू देना है हम लोग को, तो एक्सपेक्टेड इज TRU ट्रू, ठीक है, कॉमा। अब जब उसको कॉल करेंगे तो अभी तो मिलेगा नहीं उस ये वो प्रोजेक्ट इसको मिलेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज हमने रेफरेंस वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है फिलहाल, ठीक है, बट स्टिल मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो ठीक है, तो द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का जो क्लास है हमारा ये है, कंट्रोलर क्लास है। बट फॉर दैट आई थिंक विल हैव टू यूज दिस नेम स्पेस ऑल्सो, ये सब भी यूज करना, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट नेम स्पेसेस राइट नाउ। उस दिन जो हमने ट्राई किया था तो नेम स्पेस तो चलिए अभी इग्नोर करते हैं नेम स्पेस वगैरह, पहले हम लोग सीधे सीधे इसको डालने की कोशिश करते हैं, यूजर कंट्रोलर, न्यू यूजर कंट्रोलर, या इसको क्रिएट कर ही देते हैं ऊपर में। और यहीं पे हम लोग एरर को देख लेते हैं पहले, ठीक है, लेट अस चेक द एरर हियर इटसेल्फ। तो यूएसआर यूजर CONTROLL कंट्रोलर, उसके बाद में यूएसआर यूजर स्मॉल में CONTROLL कंट्रोलर, या सिंपली यूजर भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू यूएसआर यूजर कंट्रोलर। तो ऐसे करके तो ये क्रिएट हो गया, ठीक है, बट साफ साफ बोल रहा है कि वो नहीं मिला है ना, ठीक है। देखिए द नेम, द टाइप और नेम स्पेस यूजर कंट्रोलर कुड नॉट बी फाउंड करके, ठीक है। तो चलिए पहले इसी को रिजॉल्व कर लेते हैं, लेट अस रिजॉल्व दिस वन, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, वो जो रेफरेंस देने वाला जो काम था, है ना, ठीक है, जो रेफरेंस देने वाला काम था वो हम लोग करना होगा, ठीक है। तो हाउ इट वाज डन, हम लोग को लिखना था डॉट नेट, ठीक है, ऐड करके इस प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट का जो फाइल का नाम है, ठीक है, तो इट्स नोटिस बिल्डर डॉट वही टेस्ट से ये हो गया। और उसके बाद में रेफरेंस, ठीक है, अब जिसका रेफरेंस यहाँ पे लेना है तो हम लोग को रेफरेंस लेना है डॉट डॉट स्लैश, प्रोजेक्ट का नाम है नोटिस बिल्डर, ठीक है, स्लैश नोटिस बिल्डर डॉट ये, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों प्रोजेक्ट रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में जो हमारा टेस्ट प्रोजेक्ट है उसमें इसका रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो वो जो ये कैसे काम करता है, ये नहीं समझ रहे सर, मतलब दो अलग अलग प्रोजेक्ट फिर इंटीग्रेट जो कर रहे हैं सर। इसमें होगा क्या, देखिए अंदर में कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो क्या है कि जैसे मान लीजिए दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट है, अलग अलग नेम स्पेस होगा, सारा चीज डिफरेंट होगा दोनों का, तो एक दूसरा को कुछ यस भी नहीं सर। पहचानता है लोग, है ना, ठीक है, दे डोंट यस अंडरस्टैंड सर। ईच अदर। तो लेकिन ये रेफरेंस जब हम डाल देते हैं, अब ये डॉट नेट का तरीका है एक्चुअली में, ठीक है, ये शुरू से डॉट नेट में था कि अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग कोड है ना, कोई एग्जिस्टिंग कोड को किसी प्रोजेक्ट में यूज करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा उसका, ठीक है। दिस इज हाउ माइक्रोसॉफ्ट वर्क सिंस द बिगनिंग, है ना। मतलब जब डॉट नेट तो एग्जिस्ट नहीं भी किसका करता था, रेफरेंस, हाँ बोले बोले, तो किसका रेफरेंस सर। मतलब उस कोड का रेफरेंस कि कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे है वो पड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो वो तो चाहिए ना हमको, नहीं तो आप जैसे ब्लाइंडली हम लोग कैसे करके पता करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, किस फाइल से आ रहा है, ये तो नहीं मालूम चलेगा ना हम लोग को, सर ठीक है। एक है सर जो हम नया कोड बना रहे हैं, और एक जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो सर हमको रेफरेंस किसका देना है, न्यू कोड का देना है या फिर जो नहीं नहीं, एग्जिस्टिंग है एग्जिस्टिंग उसका। का देना होगा, एग्जिस्टिंग का, क्योंकि न्यू कोड में आप ओके। एग्जिस्टिंग का इस्तेमाल कीजिएगा ना, ठीक है। यस सर। तो इट इज समथिंग लाइक यूजिंग हेडर फाइल्स, ठीक है। ओके सर। तो जैसे आप हेडर फाइल यूज करते हैं तो आप तो किसी न किसी कोड का रेफरेंस ही दे रहे हैं ना,
जैसे मान लीजिए प्रिंट हो यस गया, हमारा स्कैन हो गया, ठीक है, उसका आप रेफरेंस दे रहे हैं अपने कोड में कि कहाँ से मिलेगा हमको, stdi.h से मिलेगा, है ना, ठीक है, ऐसे करके आप रेफरेंस दे रहे हैं। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, है ना, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। और ये कोई ना कोई एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा अंदर में, अब विल हैव टू सर्च इट आउट, ठीक है, कि कोई ना कोई होगा कहीं पे। जैसे इसमें अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आ रहा है ना यहाँ पे भी पैकेज रेफरेंस वगैरह आ रहा है कि कौन कौन सा पैकेज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, देखिए, ठीक है, तो वो आ यस गया। सर। तो अभी अभी तक तो देखिए वो सब उस प्रोजेक्ट का तो कोई रेफरेंस यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, तो एक बार अभी कमांड रन करके हम देखेंगे कि यहाँ पे तो कुछ चेंजेस होता है कि नहीं होता है, ठीक है, विल सी दैट फर्स्ट, है ठीक यस है। सर। नहीं तो हो सकता है कि और भी है दुनिया भर का, मतलब फाइल्स होगा अंदर अंदर में, देखिए ना, तेरा सो मैंने देखिए यहाँ पे जेसॉन का भी एक फाइल है, ठीक है, जहाँ पे प्रोजेक्ट में जो जो एसेट्स आप यूज कर रहे हो उसका भी देखिए जिक्र है, ठीक है। तो इन सम ऑफ द फाइल्स किसी न किसी फाइल के अंदर में क्या होगा कि वो जाके ये कर देगा, मतलब लिस्ट कर देगा इस चीज को, है ना। ये जो जो हम लोग ये यूज कर रहे हैं, जो दूसरा प्रोजेक्ट यूज कर या दूसरा कोड जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहीं ना कहीं रेफरेंस डाल देगा कि अगर जब आपको ढूंढना है तो आप वहां से भी ढूंढिए बोल के, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को देखते हैं कि ये वाला जो जगह है, ठीक है, कि यहाँ पे लाता है कि नहीं लाता है ना, ठीक है, विल सी दैट फर्स्ट। तो अभी एक बार एंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं। जैसे जावा में हम लोग सिर्फ पैकेज का स्टेटमेंट लिख के कर लेते थे, ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, है ना, यू हैव टू टेक रेफरेंस। तो जैसे बोल दिया यहाँ पे एडेड टू द प्रोजेक्ट करके, है ना, ठीक है, ये रेफरेंस को ऐड कर यस लिया गया है। तो अभी ये देखिए यहाँ पे आ गया ना, ठीक है, एक तरह से इंक्लूड ही आया है, देखिए ना, इंक्लूड ही लिखा ना यहाँ पे भी, जस्ट लाइक हेडर फाइल्स, ठीक है। तो अब क्या किया ये कि मतलब एक ऐसे आइटम ग्रुप का एक सेक्शन बना दिया है, ठीक है, और वहां पे इसने प्रोजेक्ट रेफरेंस डाल दिया है और इंक्लूड किए, मतलब इस प्रोजेक्ट को भी रेफरेंस में लेना है। अब जब हमको कोई चीज को ढूंढना है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करना है, रेफरेंस में लेके चलना है, ठीक है, लाइक दैट। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो अब इसके बाद में ये काम करना चाहिए, ठीक है, ये काम करना चाहिए, अभी तक तो नहीं कर रहा है फिलहाल, ठीक है। स्पेलिंग्स वगैरह, अच्छा एक बार फिर से लिख लेते हैं, स्पेलिंग वगैरह तो सही लग रहा है दिखने में, ठीक है, बट फिर से लिखते हैं एक बार। यूजर CONTROL कंट्रोलर, नहीं अभी तो आ तो नहीं रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यूएसए यूजर CONTROL कंट्रोलर इज इक्वल टू न्यू यूजर कंट्रोलर करके डाल देते हैं, अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। जब यहाँ से रन करके देखेंगे तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अच्छा एक बार वो रन वाला पार्ट एक बार रन करके देख ही लेते हैं कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो डॉट नेट टेस्ट करके एंटर करते हैं। तो अभी टेस्ट सक्सेस दिखाएगा अगर कोई एरर नहीं है तो, ऑल्दो हमने कोई असर्शन नहीं डाला हुआ है, कुछ भी असर्शन नहीं डाला है, ठीक है, नहीं वहां पे प्रॉब्लम आ गया, द टाइप और नेम स्पेस दिस, ठीक है, कुड नॉट बी फाउंड, है ना, आर यू मिसिंग यूजिंग डायरेक्टिव या जो भी है, ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए मैं बोला था इसको इंटीग्रेट करके देख लेते हैं, बिकॉज ये इट इज नॉट एज सिंपल एज जो हम लोग वो उस दिन कर रहे थे, ठीक है, उस तरह का एकदम उस तरह से नहीं था सिंपल, क्योंकि उसमें कोई नेम स्पेस के अंदर चीजें नहीं था, है ना। अच्छा जैसे ये जो है हमारा, ठीक है, जो हम लोग यूजर कंट्रोलर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बार हम एक काम करते हैं कि ये नेम स्पेस को वहां पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है, लेट अस इंक्लूड दिस नेम स्पेस आल्सो हियर, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा है ना, मतलब एक एक चीज एकदम अंदर अंदर है, देखिए, ठीक है, जैसे ये कंट्रोलर फोल्डर के अंदर में है, ठीक है, तो दे आर एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, इसका नेम स्पेस भी यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो इफ वी राइट हियर यूजिंग नेम स्पेस NOTAC notice PUILDR builder, ठीक है, डॉट CONTROLLER एस कंट्रोलर्स। तो ये शब्द लिखने का जरूरत नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से यूजिंग लिखने से हो जाना चाहिए, ठीक है, देखिए अब तो सही हो गया लग रहा है, ठीक है, देखिए, ठीक है, तो वो नेम स्पेस यूज करने के साथ साथ में एक बार फेस को ये करके देख